नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात 6 जनवरी 2014 की है। पटना के एसएसपी मनु महाराज देर रात ऑफिस में बैठकर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी उनके एक खास मुखबिर ने सूचना दी कि बिहार के मोतिहारी जिले से 2 नाबालिग लड़कियां बाहुबलियों द्वारा अपहरित करके पटना लाई गई हैं। समय रहते अगर खोजबीन की जाए तो लड़कियां बरामद की जा सकती हैं। सूचना चौंकाने वाली थी, क्योंकि पटना में पिछले साल कई जगहों पर सेक्स रैकेट का पुलिस द्वारा पर्दाफाश करके आरोपियों को जेल भेजा गया था। रैकेट में ज्यादातर लड़कियां पटना से बाहर की ही रहने वाली थीं। मुखबिर की सूचना से उन्होंने अनुमान लगाया कि उन लड़कियों को भी जरूर किसी खास मकसद से पटना लाया गया होगा। पटना कोई छोटी मोटी जगह तो थी नहीं जिससे उन लड़कियों को आसानी से ढूंढा जा सकता। एसएसपी ने उसी समय सभी थानों को वायरलेस द्वारा मैसेज प्रसारित करा दिया कि 2 नाबालिग लड़कियां किसी के साथ संदिग्धावस्था में या होटल या ढाबे में मिलें तो उनसे पूछताछ की जाए और उसकी सूचना तुरंत उनके ऑफिस में दी जाए। इसके अलावा उन्होंने शहर कोतवाली के कुछ पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर बस अड्डा, रेलवे स्टेशनों, होटलों आदि जगहों पर भेज दी। कप्तान साहब का आदेश मिलते ही पुलिस टीम ने बस अड्डा और पटना के रेलवे स्टेशनों पर संदिग्ध लड़कियों को खोजना शुरू किया, लेकिन वहां ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने शहर के होटलों, गेस्ट हाउसों की तलाशी शुरू की। इसी क्रम में पुलिस फ्रेजर रोड पर स्थित एक मारवाड़ी आवासगृह में पहुंची। पुलिस ने उस आवासगृह के कमरों की तलाशी लेनी शुरू की तो कमरा नंबर S3 में 2 नाबालिग लड़कियां 2 अधेड़ पुरुषों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उस कमरे की तलाशी ली तो वहां भारी मात्रा में कंडोम, कामोत्तेजक दवाएं, शराब की बोतलें आदि मिली। दोनों आदमियों से नाम पूछे गए तो उन्होंने अपने नाम अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और अजय कुमार बताए। मोहन श्रीवास्तव गया नगर निगम का डिप्टी मेयर था। पूछताछ में पता चला कि बरामद लड़कियां 14 साल की जया और 15 साल की रूपा थीं। उन लड़कियों ने पुलिस को यह जानकारी दी कि उन लोगों के साथ 5 अन्य लोग भी हैं। उन्हें मोतिहारी हॉस्पिटल के पास रहने वाली अनीता देवी के सहयोग से जबरिया गाड़ी में बैठा कर लाए हैं और सभी ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। उन्होंने खुद को गोपालगंज के माझीगढ़ की रहने वाली बताया था। लड़कियों ने जिन 5 लोगों के बारे में बताया, पुलिस ने उनके बारे में ओंकारनाथ और अजय से पूछताछ की तो पता चला कि वे फ्रेजर रोड पर स्थित होटल सम्राट के कमरा नंबर 507 में ठहरे हुए हैं। चूंकि होटल कांग्रेस के एक कद्दावर पूर्व MLC का था, इसलिए पुलिस हर तरह से ठोंकब्जा कर वहां रेड डालना चाह रही थी। बात डीजीपी अभयानंद के कानों में डाली गई तो उन्होंने रात में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद SP सिटी जयतकांत, DSP ममता कल्याणी और अमन कुमार की टीम ने होटल सम्राट में छापेमारी कर वहां से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। दोनों लड़कियों ने उनकी शिनाख्त कर दी। गिरफ्तार लोगों ने अपने नाम क्रमश विनोद कुमार मंडल, जितेंद्र कुमार वर्मा, पिंटू कुमार, मनोज कुमार और जितेंद्र प्रसाद बताए। इनमें से विनोद कुमार और जितेंद्र कुमार गया के पार्षद थे। जितेंद्र कुमार के कमरे से भी कंडोम, कामोत्तेजक दवाएं, शराब की खाली बोतलों सहित अन्य सामग्री बरामद हुई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर एसएसपी मनु महाराज भी कोतवाली पहुंच गए। उनके सामने दोनों लड़कियों ने बताया कि अनीता नाम की एक महिला ने उन्हें नौकरी दिलाने के लिए बुलाया था और बाद में इन लोगों के साथ कार में बैठा दिया था।
रास्ते भर सभी लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने जया और रूपा के बयानों के आधार पर डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और अन्य सभी लोगों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म के अलावा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ के दौरान एसएसपी को जो जानकारी मिली उससे वह हैरान रह गए, क्योंकि गिरफ्तार किए गए लोगों में अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव गया नगर निगम का डिप्टी मेयर और 2 निगम पार्षद तथा 1 महिला पार्षद का पति भी था। पटना पुलिस ने जब डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के बारे में और जानकारी पाने के लिए गया जिले की पुलिस से संपर्क किया तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी मनीषा श्रीवास्तव की भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। 42 वर्षीय मोहन श्रीवास्तव पहले एक साफ सुथरी छवि वाला सामाजिक व्यक्ति था। उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गया के सांसद रहे राजेश कुमार और पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में की थी। लेकिन राजनीति में जोड़ तोड़ का माहिर मोहन श्रीवास्तव दिल्ली से गया में आकर बस गया। दिल्ली से गया आने के बाद उसने अपना व्यक्तित्व उभारने के कई प्रयास किए, लेकिन सन 2003 में अतुल प्रकाश अपहरण कांड में उसका नाम जुड़ने से वह पहली बार विवादित हो गया। इसके बाद वह सन 2010 में गया के शहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई का टिकट पाने में सफल हो गया, लेकिन चुनाव हार जाने की वजह से वह हाशिए पर आ गया। मोहन श्रीवास्तव ने हार नहीं मानी। वह राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। जब निकाय चुनाव हुए तो उसने पार्षद का चुनाव लड़ा, वह चुनाव जीत गया। इसके बाद वह जोड़ तोड़ की राजनीति करके नगर निगम के डिप्टी मेयर के पद पर पहुंच गया। मोहन श्रीवास्तव की नेतागिरी फिर से चमकने लगी थी, लेकिन 25 दिसंबर 2013 को एक मामले ने उसकी छवि को फिर धूमिल कर दिया। हुआ यह कि मोहन श्रीवास्तव की पत्नी मनीषा श्रीवास्तव का गया में ही चौक रोड पर एक मकान था। उसने वह मकान अपने एक पड़ोसी रिश्तेदार को किराए पर दे रखा था। वह रिश्तेदार उस मकान में स्वर्ग लोक जेंट्स मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाता था। डीएसपी सोनू कुमार राय के नेतृत्व में गठित एक पुलिस टीम ने 25 दिसंबर 2013 को इस मसाज पार्लर में छापा मारकर 3 लड़कियों सहित एक को धर दबोचा। पटना के मारवाड़ी आवासगृह में रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद भी मोहन श्रीवास्तव अपनी ऊंची पहुंच व देख लेने की धमकी एसएसपी को देता रहा, लेकिन एसएसपी उसकी बंदर घुड़की में नहीं आए। पुलिस ने मोहन श्रीवास्तव के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें अनेक अश्लील एसएमएस और महिलाओं की तस्वीरें थीं। पटना पुलिस गया पुलिस के माध्यम से अश्लील एसएमएस भेजने वालों और उन महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई, जिनके फोटो मोबाइल में मिले थे। अभियुक्तों से पूछताछ में मोतिहारी की रहने वाली अनीता नाम की महिला का नाम सामने आया। अनीता को तलाशने के लिए पटना से एक पुलिस टीम 7 जनवरी 2014 को मोतिहारी रवाना हो गई, लेकिन वह घर पर नहीं मिली। फिर एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने उसे उसी दिन मोतिहारी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय न्यायालय में अनीता को पेश करने के बाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले आई। पटना पुलिस ने 21 वर्षीय अनीता से पूछताछ की तो उसकी शादी होने से लेकर कालगर्ल्स सप्लायर करने की जो कहानी सामने आई वह बड़ी दिलचस्प निकली। अनीता मोतिहारी जिले के नगर थाना क्षेत्र में स्थित अगरवा मोहल्ले की रहने वाली थी। वह एक गरीब परिवार से थी, इसलिए यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मोहल्ले के अनेक युवकों की ललचाई नजरें उस पर पड़ी, जिससे वह भी बहक गई। मात्र 14 साल की उम्र में ही कई लड़कों से उसके अवैध संबंध हो गए। घर की आर्थिक हालत खस्ता होने की वजह से उसने एक महिला के साथ दाई का काम करना शुरू कर दिया। बाद में उस महिला के बेटे विपिन से उसके अवैध संबंध बन गए। विपिन अनीता को आर्थिक सहयोग भी करता था।
अनीता से मन भर जाने के बाद विपिन ने बाद में उसे अपने दोस्तों के पास भी भेजना शुरू कर दिया। अनीता ने सोचा कि जब लोग उसके जिस्म को नोच ही रहे हैं तो क्यों न वह इसी जिस्म के सहारे पैसा कमाए। इसके बाद अनीता ने अब अपने जिस्म से पैसे कमाने शुरू कर दिए। करीब 1 साल में ही अनीता ने देह व्यापार से काफी रुपए कमाए। वह देह व्यापार के धंधे में एक माहिर खिलाड़ी बन चुकी थी। अपने धंधे को बढ़ाने के लिए वह गरीब और पैसे की जरूरतमंद लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे देह व्यापार कराने लगी। करीब 2 साल पहले अनीता की शादी हरियाणा के रहने वाले एक युवक से हुई थी, लेकिन किसी वजह से उसकी पति से अनबन रहने लगी, जिससे उनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। फिर वह एक दिन पति को छोड़कर मायके चली आई। मायके में खाली पड़े उसका मन नहीं लगता था। एक स्वयंसेवी संस्था बनाकर वह एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने लगी। इस काम में उसे कोई खास कमाई नहीं होती थी, इसलिए शादी से पहले वह जिस धंधे को करती थी उसने उसी धंधे को फिर से करने की ठानी। उसकी संस्था में दूरदराज क्षेत्रों की अनेक लड़कियां भी काम करती थीं। लिहाजा उसने उन लड़कियों को मोटी कमाई और अच्छी जिंदगी जीने के ख्वाब दिखाकर जिस्मफरोशी के धंधे में उतार दिया। इस तरह अनीता फिर से जिस्मफरोशी का धंधा कर मोटी कमाई करने लगी। अनीता के ज्यादातर ग्राहक अपने जिले से बाहर के थे। इस कारण वह लड़कियों को नेपाल भी भेजती थी। बिहार के अलावा देह व्यापार में जुड़ी अन्य प्रदेशों की महिलाओं से भी उसके संबंध हो गए थे। जया और रूपा ने पुलिस को बताया कि वे नौकरी की तलाश में अनीता के पास गई थीं। अनीता ने दोनों को अपनी संस्था में काम देने को कहा था। 6 जनवरी 2014 की सुबह ही अनीता ने डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को अपनी संस्था का अधिकारी बताते हुए यह बताया कि वे उनके साथ जाएं। संस्था में उन्हें क्या क्या काम करना है यह समझाकर मोहन श्रीवास्तव उन्हें वापस यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद अनीता ने जया और रूपा को मोहन श्रीवास्तव की गाड़ी में बैठा दिया। उस गाड़ी में कई और लोग भी बैठ गए। मोहन श्रीवास्तव दोनों लड़कियों को लेकर पटना की तरफ चल दिया। वह रास्ते भर दोनों लड़कियों से छेड़खानी करता रहा। विरोध करने पर उनको जान से मारने की धमकी देता। वे दोनों उससे इतना डर गई थीं कि विरोध तक न कर सकीं। वह लड़कियों को लेकर पटना के एक मारवाड़ी आवास गृह में गया और उन लड़कियों को अपना रिश्तेदार बताकर एक कमरा लिया। वहां डिप्टी मेयर सहित उसके साथ आए सभी लोगों ने बारी बारी से उनके साथ बलात्कार किया। बाद में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के साथ आए अन्य लोगों ने सम्राट होटल में कमरा बुक करा लिया, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पटना पुलिस ने छापा मारकर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अनीता से विस्तार से पूछताछ के बाद पटना कोतवाली पुलिस ने उसे 10 जनवरी को पटना के सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे बेऊर जेल भेज दिया। इधर होटल में पकड़ी गई दोनों नाबालिग लड़कियों जया और रूपा को पटना पुलिस ने प्रयास भारती नामक एक सामाजिक संस्था के हवाले कर दिया, जहां से उनके घर वाले 13 जनवरी को घर ले गए। अगले दिन पुलिस ने डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव और होटल से पकड़े अन्य 6 अभियुक्तों को पूछताछ के बाद सीजेएम की कोर्ट में पेश कर बेऊर जेल भेज दिया। दोस्तों, आप ऐसे राजनेताओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके बताएं।